हाय एवरीवन, माय नेम इज सनी स्टार को सनी स्टार फिल्म में आपका सभी का स्वागत है। आए एक वीडियो हमारी बना दियो यार। बना देंगे और एक ना कई बना हुआ यार। हम यार काम कर लो तभी चलेंगे एक बार दोपहर से, ठीक है? ठीक है। तो आज और लगे मैं तुलसी मंदिर बनाने। चलिए, और हम अपने खेत पे आए हुए हैं और हमारे खेतों में क्या क्या होता है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरे खेतों में या मेरे ताऊ जी के खेतों में, और हम जैसे हमारे जो फैमिली है उनके कंबाइन मतलब जुड़े हुए खेत हैं, तो मैं आपको सभी के खेतों में दिखाऊंगा क्या क्या सब्जी या क्या क्या उगाया जा रहा है। तो आपको ये देखो, ये जो है आगे जानवरों का चारा है, इसमें मेरे चाचा जी का खेत है वो। और ये जो है सरसों जो पीली पीली आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे ताऊ जी का खेत है। इसमें मेरे ताऊ जी ने सरसों उगा रखी है, मतलब खाने वाले तेल के लिए। और वो जो सामने है उधर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उधर चलते हैं, चलो भाई कैमरामैन उधर चलो जल्दी फटाफट। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये मेरे ताऊ जी नहीं, मेरे पापा का, यानी कि हमारा खेत है। इसमें मेरे पापा जी ने उगा रखा है सरसों, जो कि खाने की वाली तेल के लिए, ठीक है। और उसके साथ में जो चारों तरफ से मेरे पापा जी ने पेड़ लगा रखे हैं, जो कि पॉपुलर के पेड़ हैं। ताऊ ने और चाचा जी ने, तीनों लोगों ने मतलब पेड़ लगा रखे सरसों के, उसके सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। और जो उधर है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, उधर उधर मछली पालन है, बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, तीन सारी चीज़ें मतलब उसमें पालन हो रही हैं। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये जंगल है, मतलब यहाँ खेती बाड़ी के लिए, मतलब जो पूरा एरिया है यहाँ धान गेहूँ गन्ना ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने उधर। उधर वो पेड़ पौधे हैं और रोड है उधर जाने के लिए। और ये जितना भी आप जो इलाका देख रहे हैं, सारे खेती बाड़ी करने का इलाका ही है, यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। और सामने गन्ने का खेत है एक। और किधर गई, आइथे आ भाई आइथे आ। और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है सिंचाई के लिए ये खेत है, जो कि सिंचाई विभाग द्वारा खुदवाई गई है काफ़ी समय पहले, जब से मैं छोटा हूँ मैं तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हम इस खेतों में खेती के लिए, इसमें मतलब पानी जब आता है तो उसके सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हम नहाते भी हैं और मछलियाँ भी पकड़ते हैं। और कुछ इस तरह से ये नज़ारा था, मैंने आपको दिखाया, और मैं आपको आगे लेके चलूँगा मछली पालन कैसे की जाती है। एक तो इसको पकड़ते पकड़ते हाथ थक जाते हैं यार, हट जाए एक तरफ। ये जो आप सामने देखेंगे काफ़ी बदबू आ रही है यहाँ, तो रुकना देखते। ये है जो पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं यार, क्या बोलता हूँ शेट। ये जो है मछली पालन के लिए तालाब खोदा गया है, क्या बोलता हूँ मैं, मछली पालन के लिए खोदा गया है। यहाँ पर मछली पालन की जाती हैं, तरह तरह की मछलियाँ, हालांकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ जो बाज़ार में हम लोग खाते हैं वो मछलियों को यहाँ पर मतलब पाला जाता है। और वो सामने जो बतख पालन है, बतख पालन भी होता है और मुर्गी पालन भी होता है। और उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा आगे लेके चलते हैं। अरे यार आगे तो बदबू आ रही, किधर से चलूँ मैं, इधर से ही चलता हूँ नहर में। और ये नहर जो हालांकि सूखी हुई है, तो हम इसको पार करेंगे इस तरह से। बदबू बहुत आ रही यार, छिछी। अभी नहर इतनी गहरी है, जब इसमें पानी आता है तो इंसान आराम से डूब सकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है अभी नहर खाली है, तो इस तरह से खरपतवार उग गए हैं। और हम बढ़ते हैं आगे, ये इस तरह से हम वो कि इस बार आ गए। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पर हम आग जलाने के लिए पताई को इकट्ठा करके लेके जाते थे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है फिर पहले इसमें गन्ना था और गन्ना कट चुका है, तो दूसरे इसकी जो
पीढ़ी होती है ना, फर्स्ट सेकंड, तो उस टाइप से मतलब पीढ़ी है उनकी उगती हैं। तो इसमें हमारे यहाँ यही बोला जाता है, पेड़ी है तो पेड़ी है तो पेड़ी, जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर जो खेत दिख रहा है, इसमें जोत कर गन्ना गन्ना मतलब गन्ना बोया गया है, जो आपको सामने दिख रहा है, ये इसमें गन्ना बोया गया है। और उधर से दिखाता हूँ मैं यहाँ से करके, ये जो आप खेत देख रहे हैं खाली खेत, इसमें गन्ना बोया गया है। काफ़ी बीच में है, इसका लगभग होगा, हाँ बोल सकते हैं 1 एकड़, हाँ 1 एकड़ के समथिंग है, 1 एकड़ ही बोया जाता है, 6 बीघा कुछ भी है। और जो सामने है वहाँ पर भी सरसों उगाई गई है। और आगे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के आगे यातायात के लिए जो भी मतलब आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए पेट्रोल पंप खोला है, जो कि पाल पेट्रोल पंप नाम से है। ये जो रास्ता है यहाँ से हम रूपपुर से सकरत से और भी कई जगह मतलब जा सकते हैं। जब कोरोना काल था तो इसी रास्ते का ज़्यादातर लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर ज़्यादातर घूमने के लिए, यहीं पर जंगल में घूमने के लिए यहीं पे आता हूँ। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता और सामने जो दिखाई दे रहा है, ये अकबराबाद है, जो कि मेरा गांव है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम अपने गांव में भी इधर से ही आते जाते हैं। और जब भी मछली पालन कह रहा है, मछली उछली मारने के लिए होता है, जब इस नहर में पानी आता है तो लोग मछली मारने के लिए, मारने क्या बोलते हैं, खाने के लिए मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं इसी नहर से। अभी तो खैर पानी नहीं है, लेकिन पानी जल्द आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर। और ये यहाँ पर कुछ पीपल, हाँ पीपल नहीं बोलते, शीशम, ये जो दिख रहा है ये शीशम का पेड़ है, काफ़ी बड़ा। हाँ ये आपने देखा। और ये घास उगी हुई है। और यहाँ पर गन्ने के खेत है सामने उधर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और अरे यार ये गिर गया मेरा, इसको डालूं बारों में लगा लूं सीधे। अरे क्यों कनेक्टेड बोल रही है। अब सही है, अब चलते हैं भाई, ठीक है। एक उसको पकड़ पकड़ थक गया मैं यार, कोई और इंतजाम देखता हूँ मैं। और हम आगे चलेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा गन्ने के खेत, कि हमारे गांव में गन्ना किस तरह से उगाया जाता है। यू नो व्हाट, दिस इज ग्रोइंग गन्ना। गन्ना को किस तरह से उगाया जाता है मैं आपको वो दिखाऊंगा। हमारे गांव में सभी तरह की टोटल खेतें होती हैं, खेती बाड़ी से संपन्न गांव है। यहाँ पे दूध दही गन्ना वन्ना खेती बाड़ी सब चीज़ एकदम उचित मात्रा में नहीं, काफ़ी हाई लेवल पे मास प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत मुलायम गन्ना है। पहले बचपन में मतलब गन्ना वन्ना खाने का काफ़ी शौक था, लेकिन अब तो खैर मैं इच्छा ना करती। लेकिन सबसे एकदम टॉप लेवल का गन्ना जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, टॉप लेवल का गन्ना है। तो कोसा 85 ऐसे कुछ बोलते हैं, इसी नाम से शायद इसकी प्रजाति है। काफ़ी मीठा गन्ना होता है। पहले कुछ ज़्यादा दिलचस्पी थी गन्ना वन्ना खाने में, तो हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया करते थे गन्ना खाने के लिए। लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है तो अपनी इच्छाएं कम करने लगता है, घर परिवार की ज़रूरत हुई और कई सारी चीज़ें। जब गन्ना को काट लिया जाता है तो उसके बाद में इस तरह से होता है। नीचे उतरना पड़ेगा यार, अरे 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 ओह शिट। जब गन्ना को काट लिया जाता है तो इस तरह से हो जाता है। ये जो खाली खेत है इसको हम फालतू की जो भी चीज़ें होती हैं मतलब घास उसको जला देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या दिखाने वाला था, कैंच की मत दिखाने वाला था, खुजली करने के लिए, किसी इंसान से बदला लेने के लिए। हमारे खासकर गांव में तो खैर कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हम जब लड़के लड़के होते थे तो किसी को परेशान करने के लिए हम कैंच की फरी यहाँ से लेके जाते थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैंच की फरी होती क्या है। जनरली ये तरह की खुजली, यहाँ एक गाँव का शब्द बोल रहा हूँ, खुजली, हाँ खुजली करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते थे। शायद है या नहीं है यार यहाँ पर, किधर की
है नहीं लग रहा है पर यहाँ पर होती थी। सांप का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर सांप बहुत होते हैं यार। और ये भी सरसों का ही खेत है। चलो भाई ठीक है, जल्दी जल्दी चलो भाई, ऐसे भाग के जल्दी भाग के यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है, जो भी होगी मैं आपको दिखावांगा। हैंड और ऑफ हम अपने रास्ते पर और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे गांव की जो झील है जहाँ पर हम पहले नहाने आया करते थे, तो वो कैसी है वो मैं दिखाऊंगा आपको, जहाँ से पानी और आगे जो नहरों में जाता है। अरे यार ये जूता भी परेशान, एक ना एक परेशान करने के लिए तैयार है मुझे यार। और सूरज भी उगा हुआ है, सूरज दिखाई दे रहा है क्या? एक वीडियो में यार कहाँ दिखाई देगा। थोड़ा फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। यह है कुछ इस तरह से नज़ारा हमारे गांव का नहीं, जंगल का भाई। इस जंगल में घूमने आते हैं हम। हाँ सामने दिखाई दे रहे हो जो सामने ये और नहर की खुदाई हुई थी इस तरह से नहर की खुदाई हुई थी, और सामने आपको दिखाई दे रहा है जंगल। और आगे इसी रास्ते से हम पहुंच सकते नहीं, नाव इसी रास्ते से हम पहुंच सकते हैं रूपपुर के देन आगे सकरस। और हम जब पानी यहाँ पे आ जाता है नहर में भर के, तो हम यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा वाटरफॉल महसूस होता है। और साथ साथ जो कि भी तो लगती हैं, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा ब्रो। और जैसा कि आपको पता है कि नहर में सभी तरह के सांप होगी, मछली होगी, होगी, सारी चीज़ें मतलब अलग मिलती हैं देखने में। जब हम डुबकी लगाते हैं, जो कि सतह होती है उसके नीचे, तो जो को कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो भी लगती हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं गांव की नहरों में। सांप भी होते हैं जनरली, वो सांप पानी वाले खैर देख के भाग जाते हैं, लेकिन जोक नहीं भागती है मित्र। ओ यार इसको भी थोड़ा लेंथ इसकी बढ़ाओ, वीडियो में स्टेबिलिटी आएगी। हाँ भाई थोड़ी स्टेबिलिटी सही कहा भाई। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझको भी नहीं पता। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सेटा यस आई बिलीव इट। और हम आ चुके हैं झील, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वाटरफॉल, सस्ता वाटरफॉल। ये है झील, जो कि मैं झील पे खड़ा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है झील, ये दिख रहा है, ये है हमारी झील। जब पानी ऊपर से नीचे को उतारता है, तो उतारने के लिए उन्होंने इसको बनाया था कि गड्ढा उड्ढा ज़्यादा ना हो। और ये तैरने उड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है, और मछली भी मारी जाती है, और पानी को रोका भी जाता है। अगर हम रोकना चाहें तो पानी को रोक सकते हैं। फ्रंट वाले सामने वाले कैमरे से लगता, अब आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से है ये झील, काफ़ी समय से बनी हुई है। जब हम छोटे थे तब से मैं इसको शायद देख रहा हूँ। और ये आगे जो गांव है इसी तरह की, इससे थोड़ी बड़ी है झील। उसमें बड़ी झील से मतलब बड़ी झील ही कहते हैं, मतलब काफ़ी समय से बड़ी झील ही हो जाता है। और बाकी ये पूरा मतलब एरिया जो है खेती बाड़ी के लिए है। गन्ना हुआ, धान हुए, गेहूँ हुए, और खाने वाली सब्जियां, सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं हमारे गांव में। हमारे गांव हो गया, सीकरी हो गया, आसपास के जितने भी गांव सब में ज़्यादातर साग सब्जियाँ और खाने वाली चीज़ें एकदम बहुत बड़े लेवल पर उगाई जाती हैं, जिस वजह से हमें और आसपास के गाँव को कोई भी दिक्कत नहीं होती है जनरली यहाँ पर, मतलब सब्जी को या महंगाई को लेकर कोई प्रॉब्लम खैर नहीं फेस करनी पड़ती है। बाकी थोड़ा बहुत रोज़गार में दिक्कत तो होती है, वो तो है ही खैर, उसको तो नहीं कह सकते। खैर जो भी है यही है। और उसके बाद मैं आपको सैर कराता हूँ अपने गांव के जंगल में। चलो भाई इतने ही चलते हैं, कितने चलते हैं यार,
इत्थे चलते हैं, इत्थे होकर। और यहाँ पर कुछ लोग पार्टी करे थे। और डिलीट नहीं होगी। ओ यार ठीक है फिर। और सरसों के अरे चुप जा, कनेक्टर ट्रैक्टर बोलते जा रही है यार बिना काम से। और हम सरसों के खेतों में होते हुए निकलेंगे अपने बड़ी पकड़ वाले रास्ते पे। ये रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा दूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैं और मेरे दोस्तों के साथ हम इस रास्ते से आना जाना हुआ करता था। और धान लगाया करते थे, जानवरों के लिए चारा लेके जाते थे यहाँ से। और जो होता ना ज़्यादा जाड़ा पड़ता है ना, तो हम पताई लेके जाते थे यहाँ से। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रास्ता। जब हम बहुत छोटे छोटे तब घूमते थे, अब तो केवल ये यादें बन गई हैं। लेकिन अब देखो समय के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी खेती बाड़ी खेत सब खत्म हो गए, तो क्यों ना इसको यादगार बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो मैं इसको वीडियो की पर्पज से शूट कर रहा हूँ। हाँ, ये गन्ने के खेत हैं और गेहूँ के खेत हैं। गेहूँ के खेत को थोड़ा पास से ही खींचता वीडियो। ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये गेहूँ के खेत हैं। ये हैं गेहूं के खेत। दिखाई दे रहा है कैमरा भी यार, खैर अच्छा ना लगे फिर भी। ये जो दिख रही हैं आपको बाली, ये गेहूं के खेत इस तरह से होते हैं। देखा गेहूं ऐसे होते हैं। ये जो है गेहूं की बाली है। ये गेहूं की बाली है, इस तरह से गेहूं होते हैं। और जानवरों का चारा इसे बोलते हैं बरसीन। बरसीन किस तरह से होती है, ये देखो, ये होती है बरसीन, जिससे जानवरों को खिलाया जाता है उनका भोजन। ये सारे खेत उसी के बरसीन के। और इसमें बोया गया है गन्ना। और हम आगे चलेंगे अब। पानी लगाओगे क्या? और क्या हो गया यार? हम तो समझे पता का बीमारी। वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। हाँ हो जा कनेक्ट। यार क्या हो गया? आगे जब छोटे होते हैं इनको उगाया जाता है। अब सामने की तो आ। और ये है आपका होस्ट समीर स्टार्क स्विंग ओनर एंड। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं घूमेंगे अपने गांव के खेतों में। और ये है गेहूं के खेत उगाई जाती है। और जिससे हम जो खाने वाला तेल होता है सरसों का तेल, वो मतलब उसी के द्वारा मतलब आता है। एक तो इंटरनेट में दिक्कत हो रही है, ईयरफोन बंद होगी क्या? चालू हो जा भाई, क्यों व्यस्त कर रही है हमारी। अरे खैर आवाज़ आवे ना आवे फिर भी हो गए, कनेक्ट हो गया भाई, कनेक्ट हो गया। तो ये है गन्ने के खेत। और जो कि यहाँ से गन्ना काट लिया आता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है। जब गन्ने को काट लेते हैं ना तो कुछ इस तरह से हो जाता है। इस तरह के खेत जो हो जाते हैं। और उसके बाद में ये गेहूं के खेत हैं। अरे यार शांत हो जा, क्यों कनेक्ट बोल रही है? माइक की ज़रूरत पड़ रही है, माइक लेना पड़ेगा। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता यार पहले यहीं पेड़ों पे ज़्यादा लगते थे, वो दिखाई ना पड़ रहा है। खैर उसको तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ जितना दिखा सकता हूँ मैं अपने गांव के खेतों वाले जंगलों में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और ये जो आगे है ये है सरसों जो कि पीली पड़ चुकी है और इस तरह से दिखती है ये। आपको ये दिखाई दे रहा है, सरसों कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एक तो जूमिंग यार, जूम पता ना हो रहा है ना हो रहा है। ये जो है सामने सरसों है, सरसों का खेत है ये, और कुछ इस तरह से दिखाई देती है सरसों। तो इससे सरसों का तेल बनाया जाता है, जिसे खाने वाला तेल बोलते हैं। अभी काफ़ी मात्रा में, मतलब कितने रुपए की लीटर हो गया यार, 150 रुपये लीटर या 200 रुपये लीटर जो भी है, फिलहाल पता नहीं है। तो वो इसी से मतलब बनाया जाता है। सामने जितने भी जो खेत हैं सब वहाँ सरसों उगाई जा रही है। अब मेरा फोटो क्यों नहीं आ रहा भाई? जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ वीडियो शायद ज़्यादा अच्छी ना बन रही हो और आवाज़ ना आ रही हो, खैर ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो वीडियो है एक तरह की प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वीडियो बनाने को, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है और इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँगा, तो इसलिए हाँ प्रैक्टिकल हो रही है यार। ये खुजली तो परेशान करती नहीं है। और ये जितना भी रास्ता है जो ना, जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पर मछली मारने आते थे। मछली मारने ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो भाई, हाँ ये बोलते हैं। आगे आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मछली मारने को? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मछली मारते हैं। ये जो नाले होते थे तो हम इसमें मछली मारते थे। ये दिख रहे हैं सामने नाले, इसमें मछली मारते थे जब हम छोटे छोटे थे। तो हमें इस रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब घूमना उमना होता था। जब हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में हम पढ़ते थे, उसके बाद में और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद हम मतलब करीब 20-25 दोस्त होके जंगलों में घूमने आया करते थे। और किताबों में जो जो बातें बोलती थे तो उनमें से करीब 80% मतलब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते थे कि हमारे गांव में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं और भी फसल होती हैं, मतलब किताबों में हमें बताया जाता तो उसको हम प्रैक्टिकल देखने आते थे। और इसी बहाने घूमा भी करते थे काफ़ी। अब लेकिन जैसे जैसे हमारे दोस्त मतलब कुछ की शादी हो गई है और कुछ मतलब पैसे कमाने के लिए या मनी कमाने के लिए अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जगह पे चले गए हैं। तो जिसको जितना टाइम मिलता है वो घूमने उमने आता है, तो पार्टी शार्टी होती है, तो बोलते हैं चालते हैं दोस्ती वोस्ती करते हैं। और ये जो है बरसिंग के खेत हैं और सामने जो है बड़ी पागड़ है, यहाँ पर हम घूमने आया करते थे। एक तरह से पहले मौज बहुत काफ़ी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ अब दोस्तों को टाइम नहीं मिलता। लेकिन भगवान की कृपा सब कुछ ठीक ठाक रहा है, फिर से बचपन वाली सारा समय मैं वापस लेके आऊँगा। हम दोस्तों को इकट्ठा करके घूमने आया करेंगे, ट्रैवल करे करेंगे और पार्टी किया करेंगे। फिर से मैं सभी को ये करूँगा, मैं जितने भी दोस्त हैं मेरे गांव के, और फिर घूमा करेंगे। क्योंकि जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ तुम्हारे संबंध कितने अच्छे रहे हैं कितने अच्छे नहीं रहे हैं, और दोबारा फिर से इकट्ठे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाता है। और उससे ये होता है कि तुम जब भी बूढ़े होगे तो ये बात मतलब याद करोगे कि हाँ हमारे दोस्त सुरेंद्र, विजय, विनोद, संजय कि हम घूमा करते थे हैं। वो एक तरह की भविष्य में मतलब हमारे अच्छे यादें बनकर मतलब दिखाई देती रहेंगी, है ना। तो ये सोच के मैं मतलब काम कर रहा हूँ। और कई सारी चीज़ों को वैसे तो मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मतलब इंसान की खुशियों से जुड़ा हुआ है मैटर, जैसे कह सकते हैं शादी हो गया, गाना बजाना, संगीत का और वीडियोग्राफी, सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को मतलब एक यादगार बनाए जा सके, है ना। और खैर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जितनी भी शादी होती हैं देखी हैं उनमें कुछ यादगार टाइप की तो ऐसा कोई लगता नहीं, क्योंकि हर चीज़ में तो पैसे लग रहे हैं, टाइम लगाने में, डीजे लगाने में, हैं खाने पीने में, कई तरह मतलब काफ़ी रुपये लग जाता है। तो इंसान ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इन चीज़ों पर। लेकिन मैं इस मैटर पर काम कर रहा हूँ ताकि
इंसान की खुशियों में चार चांद लग सके। जो भी मेहमान आते हैं उनको खैर कह सकते हैं मतलब लेटने बैठने खाने पीने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है, ये बात तो मैंने महसूस की है। और भी बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो उस चीज़ पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। और ये जो है ये है बड़ी पाकड़। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने और हम काफ़ी बचपन से यहाँ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये है बड़ी पाकड़। काफ़ी मतलब जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ इसको मतलब काफ़ी पुरानी है, पुरानी पेड़ है ये। और ये जो उधर का रास्ता है उधर हम घूमा करते थे जब बहुत छोटे थे तब। और इसमें होली के अभी होली तो खैर निकल गई कल परसों में, कुछ दिनों के बाद इसमें मतलब पत्ते आने लगेंगे, नए पत्ते बिल्कुल हरी हरी हो जाएगी पाकड़। हाँ पाकड़ बोलते हैं इसको। और ये जो आगे वाला रास्ता है, ये जो आगे वाला रास्ता है इस रास्ते पे भी हमारा मतलब आना जाना हुआ करता था, क्योंकि जो उधर दिखाई दे रही है ना उधर वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री की तरफ हम घूमने जाते थे, मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे। और ये वीडियो भगवान की कृपा था सब कुछ ठीक ठाक बन जाए यार। सेव कर दूँ पहले मैं इसको, हाँ तो बैंड बज जाएगी। सेव हो जाइए भाई।